नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मानहानि केस में गिरफ्तार होंगी कंगना रनौत। जी हां दोस्तों, कोर्ट का आदेश, हाजिर हो कंगना रनौत, नहीं तो जारी होगा गिरफ्तारी का वारंट। आप लोगों को बताते चलें, मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया हुआ है कंगना रनौत पर। उसी पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई है और जिस पर कोर्ट सख्त हुआ है कंगना रनौत के ऊपर, क्योंकि हाजिर नहीं हो रही है कंगना रनौत इस केस की सुनवाई में कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को रखी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस बार कंगना रनौत कोर्ट में पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। ये यहाँ पर बीजेपी की भक्त कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, मोदी सरकार की बढ़ी है मुश्किलें। अमित शाह के घर के बाहर दिल्ली कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, घर को चारों तरफ से घेरा। आप लोगों को बताते चले, पेगासस जासूसी के मामले को लेकर के कांग्रेस सड़क से संसद तक मोदी सरकार पर हमलावर है। संसद के दोनों ही सदनों में पेगासस जासूसी के मामले को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जोर शोर से उठाया है। और वहीं दिल्ली कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू करने में खासी मशक्कत भी करनी पड़ी है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और सड़क से संसद तक घेरे हुई है केंद्र की मोदी सरकार को। और अमित शाह के घर के बाहर अब दिल्ली कांग्रेस ने किया है जबरदस्त प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मोदी के मंत्री बोले काले धन का कोई भी हिसाब नहीं है। राहुल गांधी ने पूछा नोटबंदी भी 15 लाख की तरह जुमला थी। आप लोगों को बताते चले, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनता से वादा किया था कि वह स्विस बैंक में पड़े काले धन को भारत वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार दावा करते हुए कहा था कि स्विस बैंकों में भारत के कारोबारियों और राजनेताओं का इतना काला धन पड़ा है कि जिससे देश के हर शख्स के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आई है। खबर के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है कि बीते 10 साल में स्विस बैंक में कितना काला धन जमा किया गया है। और अब इस मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि हर खाते में 15 लाख की तरह नोटबंदी काला धन भी जुमले थे। केंद्र सरकार को पता नहीं, जनता को सब कुछ पता है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि ये जुमलों की सरकार है। आप लोग राहुल गांधी से सहमत हैं या नहीं, जरूर बता सकते हैं अपनी राय, हाँ या ना में। एक और अपडेट आ रही है सामने, करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के विवादित बोल, कहा अगर सरकार ने नहीं तोड़े तो करणी सेना तोड़ेगी मजार। आप लोगों को बताते चले, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के फिर से विवादित बयान सामने निकल के आया है। अम्मू ने धर्म विशेष को लेकर के सवाल खड़ा किया है और हरियाणा सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने और मजारों को तोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार नहीं तोड़ेगी तो करणी सेना मजारों को तोड़ेगी और जरूरत पड़ी तो लातों के भूतों को लातों से ही समझाएगी। ये यहाँ पर विवादित बयान एक बार फिर से सामने निकल के आया है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू की तरफ से। और ऐसे बयान जारी करके देख सकते हैं कि देश का माहौल यहाँ पर खराब किया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट आ रही है सामने, असम मिजोरम संघर्ष पर बोली है आरजेडी, जहां जहां भाजपा जाएगी भाई को भाई से लड़ाएगी। आप लोगों को बताते चले, देश इन दिनों बेहद ही विपरीत हालातों से गुजर रहा है। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 राज्यों की पुलिस आपस में ही भिड़ गई, हिंसक झड़प हुई और 6 पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई। आप लोगों को बताते चले, स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा विवाद तो शुरू से रहा है पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों राज्यों की पुलिस खड़े होकर के एक दूसरे के खिलाफ गोलीबारी करनी शुरू कर दे।
वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल ने झड़प की एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और कहा है कि जहां जहां भाजपा जाएगी भाई को भाई से लड़ाएगी। यह वीडियो भारत पाकिस्तान सीमा की नहीं है, यह हमारे देश की ही वीडियो है। इसे देश का दुर्भाग्य ना कहा जाए तो क्या कहें। आज से पहले दूसरे देशों के साथ सीमा विवाद चलता था, लेकिन अब तो देश के अंदर ही दो राज्यों के बीच में यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई होने लगी है और गोलियां चलने लगी हैं। और यहाँ पर या तो देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या फिर राज्य के मुख्यमंत्रियों की। ये यहाँ पर बड़ी खबर है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कई वरिष्ठ पत्रकार। बोले सुप्रीम कोर्ट के जज करें जांच। आप लोगों को बताते चलें, पेगासस मामला केंद्र सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। इसकी जांच की मांग को लेकर के देश भर के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इसकी गहन जांच की मांग कर दी है। पेगासस जासूसी मांग को लेकर के यहां सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल हो चुकी है। इस याचिका में कहा गया है कि देश के विशिष्ट नागरिकों की जासूसी के लिए किस प्रकार से सैन्य सेवाओं में काम आने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। यह पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। इस मामले की जांच किसी भी निवर्तमान या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने निकल के आए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कहना है सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ पत्रकारों का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। एक छापा और एक बार फिर से दलाली हुई है शुरू। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। दैनिक भास्कर का मुस्लिम विरोधी चेहरा एक बार फिर से आया है सामने। असम मिजोरम विवाद के लिए मुस्लिमों को बताया है जिम्मेदार। आप लोगों को बताते चले, उत्तर पूर्व में दो राज्यों के बीच मचे घमासान की खबर भले ही इस देश की मीडिया के लिए कोई बड़ी खबर ना हो, मगर बड़े काम की खबर जरूर है। इसलिए वहां की हिंसक झड़प को कम कवरेज देकर के भी ये अपने काम की रिपोर्टिंग कर ले रहे हैं। इसी की मिसाल है दैनिक भास्कर की ये खबर, जिसमें असम मिजोरम विवाद के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने खबर को मुस्लिम बनाम आदिवासी एंगल देते हुए लिखा, कहीं इस विवाद की वजह मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी तो नहीं है, जिससे पाठकों के मन में यह बात स्थापित हो जाए कि उत्तर पूर्व के राज्यों में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी ही सबसे बड़ी समस्या है। घटना कुछ भी हो, उसकी जड़ में इन्हें ही जिम्मेदार माना जाए। हालांकि खबरों के एंगल की बात तो की ही जानी चाहिए और इसके साथ ही इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि क्या ये अखबार सच बोल रहा है। तो जवाब मिलता है नहीं, ये झूठ बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी मानसिकता का तुष्टीकरण कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस 2001 की मुस्लिम आबादी की बात भास्कर कर रहा है, तब वहां सिर्फ और सिर्फ यहां पर 10,099 मुसलमान थे। अब भी वहां पर सिर्फ 1.3% मुसलमान ही हैं। और इसी पूरे मामले पर एक यूजर ने यहां पर ट्वीट किया है और कहा है कि अरे शाबाश, क्या गजब का घुमाया है। लग रहा है कि मोदी सरकार से इनका ना सिर्फ मामला सेट हो गया है बल्कि अगले साल होने वाले चुनावों के लिए बल्क डील भी हो गई है। आप लोगों को बताते चलें, इस यूजर ने आगे कहा है कि मुझे तो लगता है कि भारत में हुई हर बड़ी घटना में कोई ना कोई मुस्लिम हिंदू एंगल रहता है, और अगर किसी घटना में हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है तो वो बड़ी घटना ही नहीं हुई। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दैनिक भास्कर के दफ्तर में पड़े इनकम टैक्स के छापे की वजह से इस अखबार को क्रांतिकारी बताया जा रहा था, मोदी सरकार का विरोधी बताया जा रहा था, मगर खबरों का मिजाज देख करके साफ हो जा रहा है कि भाजपा आरएसएस के एजेंडे पर ही ये अखबार भी लगातार काम कर रहे हैं और खबर के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ऐसे अखबार और ऐसी मीडिया, गोदी मीडिया। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके जबरदस्त तरीके से बहिष्कार करते हैं गोदी मीडिया का, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बाइकआउट गोदी मीडिया। एक और अपडेट आ रही है सामने। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। तेजस्वी यादव बोले, जब तक लोकतंत्र के हत्यारों पर नहीं होगी कार्रवाई, सत्र का बहिष्कार करेगा विपक्ष। आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी विपक्षी दल लोकतंत्र के हत्यारों पर कार्रवाई नहीं होने तक सत्र का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों ने स्पीकर से मुलाकात कर 23 मार्च के काले दिन यानी कि विपक्षी विधायकों के साथ सदन में मारपीट पर चर्चा कराने का अनुरोध किया, लेकिन हमें अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी गई।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे संदेह है कि स्पीकर नीतीश कुमार की कठपुतली हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हमने तय किया है कि जब तक लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, सभी विपक्षी दल विधानसभा के पूरे सत्र का बहिष्कार करेंगे। हम तभी सदन में जाएंगे जब हमें बहस करने की इजाजत होगी। ये तो कहना है तेजस्वी यादव का, और जबरदस्त तरीके से भड़के हैं बीजेपी और नीतीश सरकार पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 अखिलेश यादव को मिला है शरद पवार का साथ। समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करेगी एनसीपी। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के एनसीपी चुनावी मैदान में कूदेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने यह बात कही है। आप लोगों को बताते चलें, के शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का हाल बुरा है, इसे सुधारना ही होगा। यहां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे। इस बाबत सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी बातचीत हो गई है और अब केवल सीटों का ही चयन होना है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में एनसीपी को युवाओं, किसानों और महिलाओं की आवाज उठानी होगी, क्योंकि वहां पर भाजपा सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। जो भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसलिए ये सरकार यहां पर यूपी के लिए खतरा है, इसको सत्ता से हटाना ही पड़ेगा। और इसलिए अखिलेश यादव के साथ में यहां पर गठबंधन किया है एनसीपी ने। देख सकते हैं, बड़ी खबर है, शरद पवार का साथ मिला है अखिलेश यादव को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, विपक्षी पार्टियों की एकता अपने आप ले लेगी आकार। ममता बनर्जी बोली, आम चुनाव बहुत दूर है। सोनिया गांधी से मुलाकात। आप लोगों को बताते चले, टीएमसी प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों की एकता अपने आप ही आकार ले लेगी और सभी एकजुट हैं। हालांकि वह नेतृत्व की भूमिका निभाने के सवालों को यहां पर टाल गई हैं। बंगाल विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की शानदार जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंची हैं। और वहीं विपक्षी एकजुटता की कोशिशों के बीच में दिल्ली में ममता बनर्जी से मिले हैं कमलनाथ। आप लोगों को बताते चलें, कमलनाथ ने कहा है कि चुनाव में अब देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देगी। राजनीतिक दलों को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर आना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया है और 2024 में आर पार की लड़ाई होगी और जनता और नरेंद्र मोदी के बीच में यहां पर सीधे तौर पर लड़ाई देखने को मिलेगी। ये कहना है कमलनाथ का, क्योंकि जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है मोदी सरकार में। ये तो कहना है कमलनाथ का। दोस्तों, देख सकते हैं कि ममता बनर्जी लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही है दिल्ली दौरे पर और आज सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, सीएए यानी कि संशोधित नागरिकता कानून के नियमों को आने में लगेंगे 6 महीने और सरकार ने लोकसभा में दी है जानकारी। आप लोगों को बताते चलें, नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को बनने में अभी 6 महीने का और भी समय लगेगा, यानी ये नियम जनवरी 2022 तक बनने की संभावना है। ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में दी गई है। ध्यान रहे कि सीएए को लेकर के देश में कई बार विरोध प्रदर्शन और हंगामे हो चुके हैं और मोदी सरकार से इस कानून को रद्द करने की मांग भी लगातार की जाती रही है, लेकिन मोदी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है इस मामले पर। देख सकते हैं कि सीएए के नियमों को आने में अभी और लगेंगे 6 महीने। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड बीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।